तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिजिटल क्लासरूम हिंदी पे। तो दोस्तों आज हमारी क्लास 4 है। तो आज हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस इन डिटेल। ठीक है। तो आज की क्लास के बाद आप कंप्यूटर के ऑलमोस्ट हर एक्सटर्नल डिवाइस जो हैं पहचान पाओगे और उनका काम जो है समझ पाओगे कि वो कैसे मतलब क्या काम करते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो हमने जो है सारे टॉपिक जो हैं क्लियर कर लेते हैं हमारे लास्ट क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या होता है और आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है और स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है। ठीक है। तो आज की क्लास के बाद आप कंप्यूटर के ऑलमोस्ट हर एक्सटर्नल डिवाइस जो होते हैं उनको पहचान पाओगे और उनका काम जो है समझ पाओगे। ठीक है। तो चलो चलते हैं आगे। तो हमारा आता है सबसे पहले इनपुट डिवाइस। ठीक है। तो इनपुट डिवाइस आखिर होते क्या है, व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस। तो एन इनपुट डिवाइस इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट अलाउस अ यूज़र टू एंटर डेटा और कमांड्स इनटू अ कंप्यूटर। तो इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो यूज़र को अलाउ करता है कि वो कंप्यूटर में जो कोई डेटा जो है डाल सकें। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब फॉर्मूला दे सकते हैं आप। तो यूज़र है, तो यूज़र क्या करता है, वो इनपुट डिवाइस के थ्रू क्या करता है, कंप्यूटर में डेटा डालता है। ठीक है। वो डायरेक्टली नहीं डाल सकता डेटा अपना कंप्यूटर में, तो उसको कोई इनपुट डिवाइस चाहिए। जस्ट लाइक हमारा होता है कीबोर्ड। ठीक है। तो जो कीबोर्ड है ये हमारा मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है। ठीक है। जिससे कि आप जब टाइपिंग करते हैं आप कीबोर्ड की हेल्प से जो है टाइप कर पाते हैं। ठीक है। तो जिसकी मतलब आपको कीबोर्ड की मदद पड़ती है। तो कीबोर्ड से आप क्या क्या काम कर सकते हैं, वर्किंग कैस की। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इससे जो है टाइपिंग कर सकते हैं, इससे आप कमांड दे सकते हैं और नंबर जो है एंटर कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके। तो कीबोर्ड की मेन कीज़ क्या होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आती है अल्फ़ाबेटिकल की, जो होती है हमारी अल्फ़ाबेट कीज़, जो आप दे सकते हैं यहाँ पे QWER TUV जो लिखा हुआ है TUI। ठीक है। मतलब यहाँ से लेके पूरा नीचे जेड से लेके एम तक। तो ये सारी क्या हमारी, ये होती है हमारी क्या अल्फ़ाबेटिकल कीज़। ठीक है। अब आते हैं नंबर कीज़। नंबर कीज़ होती है हमारी 0 to 9, जो जिसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं साइड में जो है राइट में कीबोर्ड के। मैं आपको जो है यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ अपने रेड जो हमारा पेन है। और नंबर आपको इस साइड ही मिलते हैं। ठीक है। जहाँ पे एक QWER लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर ही मिलते हैं। ठीक है। तो नंबर से हम मतलब नंबर डाल सकते हैं। और फंक्शन कीज़ होती है हमारी, सबसे ऊपर दिखा रहा होगा जो F1 दिखा रहा है ना, ये F1 F2 F3 करके जो है, और ये हमारे होते हैं पूरे F12 तक। ठीक है। तो इनको हम कहते हैं फंक्शन की। फिर आती है हमारी एरो की। तो एरो की होती है हमारी ये जो मतलब टॉप बॉटम और लेफ़्ट राइट के लिए यूज़ होती है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे कुछ स्पेशल कीज़ आती हैं, जैसे कि हमारा एंटर हो गया। ठीक है। डिलीट हो गया, इंसर्ट हो गया, स्पेस बार हो गया, ये स्पेस बार होता है हमारा। ठीक है। शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया। कंट्रोल में हमारे दो बटन आते हैं, एक यहाँ पे आता है देखो, एक तो लेफ्ट साइड में आता है और दूसरा ये राइट साइड में है। ठीक है। हमारा एरोस के बगल में एक ऑल्ट का भी आता है, ऑल्ट में हमारे दो बटन आते हैं ऑल्ट के भी। ठीक है। ऑल्ट को, ठीक है, ऑल्ट हो गया। और एक हो गया हमारा बैक स्पेस, जिससे हम बैक करते हैं। तो ये कुछ स्पेशल कीज़ हैं जो हमें कीबोर्ड पे मिलती हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। बढ़ते आगे। तो नेक्स्ट नंबर पे हमारा आता है माउस। तो माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है। आ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। एक माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है। तो माउस के पार्ट से क्या होते हैं, तो उसमें होता है एक लेफ़्ट बटन, राइट बटन और एक स्क्रॉल व्हील। ठीक है। तो ये होता है आपको इस साइड जो है, ये आपका होता है राइट बटन। ठीक है। ये आपका होता है राइट बटन। ठीक है। और जो इस साइड है ये होता है आपका लेफ़्ट बटन। ठीक है। ये लेफ़्ट वाला बटन आपका। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना गोल गोल सा, ये होती है हमारी स्क्रॉल व्हील। ये हमारा स्क्रॉल व्हील होता है, इसको मैं यहाँ पे एस लिख दे रहा हूँ। ये होती है हमारी स्क्रॉल व्हील। ठीक है। तो माउस के एक्शन क्या क्या होते हैं, तो माउस से जो आप क्लिक करके जो है मतलब एक्शन और मीनिंग क्या है, अगर आप क्लिक करेंगे तो उसका मीनिंग होता है सेलेक्ट करना। ठीक है। डबल क्लिक करते हैं अगर आप माउस से तो कोई भी फाइल जो होगी आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस मेन्यू खुलेंगे। और ड्रैग एंड ड्रॉप होता है मूव आइटम। ठीक है। जैसे कोई आपको कोई आइटम मूव करनी है ना, तो उसके लिए ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ होता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आती बात स्कैनर की, ठीक है। स्कैनर क्या होता है? तो स्कैनर कन्वर्ट्स पेपर डॉक्यूमेंट्स इनटू डिजिटल फॉर्म। तो स्कैनर का काम क्या होता है कि वो पेपर डॉक्यूमेंट को जो है डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है, उनको बदलता है। जस्ट लाइक एग्जांपल बोले तो टू इंपोर्ट अ फ़ोटो इनटू अ कंप्यूटर, ठीक है, किसी फ़ोटो को कंप्यूटर में लाना, ये हम किसकी हेल्प से कर पाते हैं? स्कैनर की हेल्प से, ठीक है। तो अब आता है हमारा माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन का क्या यूज़ होता है? इट सेंड्स वॉइस टू द कंप्यूटर एज इनपुट, ठीक है, ये वॉइस को है इनपुट के रूप में कंप्यूटर में भेजता है, ठीक है। ये जो हमारी वॉइस को कंप्यूटर को जो है इनपुट के रूप में भेजता है, ठीक है, जो हमारा माइक्रोफोन होता है। और ये काम क्या क्या करता है? ये वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होता है। ऑनलाइन क्लास में मान लो आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसमें आपको अपनी वॉइस देनी है, जैसे मैं दे रहा हूँ, तो इसका यूज़ करता है। गेमिंग में जो बंदे गेमिंग में जो लोग कमेंट्री करते हैं उसके लिए भी माइक का यूज़ होता है, ठीक है। तो ऐसी कई चीज़ों के लिए जो है माइक यूज़ होता है, ठीक है। अब आती है बारी वेबकैम की। वेबकैम क्या होता है? अब वेबकैम इज यूज टू प्रोवाइड फोटो एंड वीडियो इनपुट टू अ कंप्यूटर। तो फोटो और वीडियो इनपुट देने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, वेबकैम जो है। वेबकैम का इस्तेमाल क्यों होता है? ताकि हम कंप्यूटर को जो है फ़ोटो और वीडियो का इनपुट दे सकें। एग्जांपल है वीडियो कॉल, ठीक है, हम जो है वेबकैम के थ्रू जो है वीडियो कॉल कर सकते हैं। वेबकैम का यूज़ क्यों होता है? फ़ोटो और वीडियो इनपुट देने के लिए, ठीक है, जस्ट लाइक एग्जांपल वीडियो कॉल है, ठीक है हमारा। अब आती बारी जॉयस्टिक की। तो जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक इज यूज टू कंट्रोल गेम्स ऑन कंप्यूटर, ठीक है, गेम्स में कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक का जो है यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारी जो है जॉयस्टिक की जो है इमेज है, कुछ इस तरह से दिखता है। तो अब हमारा आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, तो व्हाट इज एन आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस आखिर होता क्या है? एन आउटपुट डिवाइस इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट डिस्प्लेस और प्रोड्यूसेस द रिजल्ट्स ऑफ डेटा प्रोसेस्ड बाय ए कंप्यूटर, ठीक है, जो डिवाइस कंप्यूटर का रिजल्ट यूज़र को दिखाते हैं उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। मीन्स आउटपुट डिवाइस वो हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया गया डेटा हमें शो करता है, हमें दिखाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? कंप्यूटर क्या है? आउटपुट की डिवाइस के थ्रू जो है हम यूज़र को अपना रिजल्ट शो करता है, ठीक है, अपना रिजल्ट दिखाता है। जस्ट लाइक मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है? द मॉनिटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर जो है सबसे इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर कितने तरह के होते हैं? तो एक आता है CRT मॉनिटर। CRT आपने पहले के टाइम पे देखे होंगे, जो हमारे बॉक्स वाले मॉनिटर हुआ करते थे। फिर आते हैं हमारे LCD वाले मॉनिटर आते हैं, फिर LED मॉनिटर, ठीक है। तो 3 तरह के हमारे पास मॉनिटर होते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर। तो CRT मॉनिटर जो हमारा पहला वाला ये जो आप ये बॉक्स वाला जो डिज़ाइन देख पा रहे हैं, CRT से मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। मॉनिटर यूजेस अ कैथोड रे ट्यूब टू डिस्प्ले इमेजेस, इट इज़ बल्कि एंड कंज्यूम्स मोर पावर, ठीक है। तो इनको जो है कैथोड रे ट्यूब मतलब मॉनिटर बोला जाता है CRT मॉनिटर को। और ये जो होते हैं काफ़ी बल्कि होते थे, काफ़ी बड़े होते थे, और ये ज़्यादा पावर जो है कंज्यूम करते थे, ठीक है, इनको चलने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए होती थी। फिर हमारे आता है LCD मॉनिटर, ठीक है। LCD मॉनिटर, LCD से मतलब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो मॉनिटर यूजेस लिक्विड क्रिस्टल्स टू डिस्प्ले इमेजेस। तो जो ये मॉनिटर होते हैं लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ करते हैं डिस्प्ले इमेज को दिखाने के लिए, ठीक है, इमेज को डिस्प्ले करने के लिए। इट इज़ थिनर एंड कंज्यूम्स लेस पावर देन CRT। ये पतले होते हैं, ठीक है, CRT के मुकाबले, और कम पावर कंज्यूम करते हैं CRT के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें जो है एक तो ये पतले होते हैं, ठीक है, उनकी जैसे बल्कि नहीं। CRT मॉनिटर क्या थे? बल्कि होते थे, ठीक है, और ये पतले होते हैं। और CRT मॉनिटर ज़्यादा बिल खींचते थे, मतलब ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे। और वही LCD जो है ये कम पावर जो है कंज्यूम करती हैं। फिर आते हैं हमारे LED मॉनिटर, ठीक है। तो LED मॉनिटर क्या है? LED मॉनिटर क्या होते हैं? लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। मॉनिटर इज एन एडवांस्ड LCD मॉनिटर दैट यूजेस LED बैकलाइटिंग। तो ये मॉनिटर क्या होते हैं? LCD मॉनिटर होते हैं जो कि LED बैकलाइटिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है, हमें इमेज डिस्प्ले करने के लिए। इट ऑफर्स बेटर क्वालिटी एंड इज मोर एनर्जी एफिशिएंट। हमें अच्छी पिक्चर क्वालिटी जो ऑफ़र करते हैं, ठीक है, और काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट भी होते हैं, ठीक है।
इन दोनों के हिसाब से, CRT मॉनिटर और LCD मॉनिटर के हिसाब से, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आता है प्रिंटर। प्रिंटर कन्वर्ट्स अ सॉफ्ट कॉपी इनटू अ हार्ड कॉपी, ठीक है। तो प्रिंटर का काम क्या होता है, वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी से जैसे हम बोल सकते हैं, हम जैसे आप किसी साइबर कैफ़े में जाते होंगे तो आप बोलते हैं ना फ़ोटो कॉपी निकालने के लिए, तो जो फ़ोटो कॉपी निकलती है उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी, ठीक है। और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, जैसे हमारे पास कुछ डेटा पड़ा है, कोई PDF फाइल है, कोई वर्ड फाइल है, वो हमारी आती है सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है। मतलब डॉक्यूमेंट फाइल जो होती है ना हमारी, उसमें उनको सॉफ्ट कॉपी जाता है। इसका मेन एग्जांपल है PDF आपका, ठीक है। तो प्रिंटर कितने तरह के होते हैं प्रिंटर, तो प्रिंटर 2 तरह के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। एन इम्पैक्ट प्रिंटर स्ट्राइक्स द पेपर, तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो पेपर को स्ट्राइक करता है, ठीक है। उसका एग्जांपल है एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर का जो एग्जांपल है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। और आ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डज नॉट स्ट्राइक द पेपर, तो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो पेपर को स्ट्राइक नहीं करता, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, इंकजेट प्रिंटर है और लेज़र प्रिंटर है, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, दीज प्रिंटर्स प्रिंट बाय स्ट्राइकिंग इंक्ड रिबन्स अगेंस्ट द पेपर, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट्स करेक्टर ऐसा पैटर्न ऑफ डॉट्स, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर प्रिंट करता था वो करेक्टर को, वो ऐसा पैटर्न ऑफ डॉट, मतलब उसमें डॉट से प्रिंट करता था। इट इज़ नॉइजी, ठीक है, ये नॉइजी होता था, बट कैन प्रिंट ऑन मल्टी पार्ट फॉर्म्स, ठीक है। पर ये जो है प्रिंट करता था मल्टी, मतलब कई तरह के फॉर्म्स जो है प्रिंट करता था ये। और इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता था, यूज़ फिजिकल कॉन्टैक्ट टू प्रिंट, जनरली नॉइजी, ठीक है, मतलब काफ़ी आवाज़ करते थे। और यूज़र फॉर मल्टी पार्ट फॉर्म्स, इन्वॉइसिस, बिल्स, ETC, ठीक है। तो जो इन्वॉइसिस या बिल होता है उसके लिए ज़्यादा यूज़ होते थे। एग्जाम्पल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते थे, दीज प्रिंटर्स प्रिंट विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर, ठीक है। ये पेपर को बिना स्ट्राइक के जो है प्रिंट करते थे। दे आर क्वाइट एंड फास्ट, तो ये काफ़ी शांत होते थे और काफ़ी तेज़ भी होते थे, ठीक है, अपने वर्किंग में। तो इंकजेट प्रिंटर से स्प्रेस टाइनी ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द पेपर, तो इंकजेट प्रिंटर क्या होता था, वो छोटे छोटे ड्रॉप जो होती है इंक की, वो पेपरों पे उनको स्प्रे करता था, ठीक है। छोटी छोटी जो उसकी इंक की ड्रॉप होती थी इंक की, ठीक है। लेज़र प्रिंटर क्या करता है, लेज़र प्रिंटर यूजेस अ लेज़र बीम एंड टोनर टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट्स, तो लेज़र प्रिंटर क्या करता है कि वो लेज़र बीम और टोनर का यूज़ करता है हाई क्वालिटी प्रिंट्स के लिए, ठीक है। हाई क्वालिटी मतलब जो अच्छी क्वालिटी की प्रिंट करने के लिए वो लेज़र बीम और टोनर का जो है यूज़ करता है, ठीक है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल क्या है कि नो फिजिकल कॉन्टैक्ट विद पेपर, क्वाइट एंड फास्ट, तो ये शांत भी थे और तेज़ भी थे काम करने में। प्रोड्यूसिस हाई क्वालिटी आउटपुट, ये अच्छी क्वालिटी का जो है आउटपुट प्रोड्यूस करते थे, हाई क्वालिटी का। एग्जांपल इनके इंकजेट प्रिंटर है और लेज़र प्रिंटर है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब आता है स्पीकर। स्पीकर गिव्स साउंड आउटपुट, ठीक है। तो स्पीकर का काम क्या होता है, साउंड आउटपुट देना, ठीक है। एग्जांपल सॉन्ग देख रहे हो, सॉन्ग में आउटपुट आता है आपका, मूवीज़ में आता है आपका साउंड आउटपुट, नोटिफिकेशन आएगी तो भी आपका आउटपुट जो है साउंड में आउटपुट आएगा ना, मतलब आपका साउंड आउटपुट आता है, ठीक है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर डिस्प्लेस द कंप्यूटर स्क्रीन ऑन अ लार्ज स्क्रीन, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन पर दिखाना, ये क्या काम होता है, प्रोजेक्टर काम होता है कि जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन जो छोटी होती है तो उसको जो है काफ़ी बड़ा करके दिखाता है। जस्ट लाइक आपने पहले के टाइम पे देखा होगा कि फिल्में चलती जो पर्दों पे, तो उसी तरह से ही है। मतलब ये जैसे मान लीजिए क्लासरूम में होता है ना, प्रेजेंटेशन होती है, तो उसमें प्रेजेंटेशन में जब पढ़ाते हैं या किसी ऑफिस में जब कोई प्रेजेंटेशन होती है, मीटिंग होती है, तो वहाँ पे जो है प्रोजेक्टर यूज़ होता है। तो इसमें तो मैं छोटे दिखता है जो डिस्प्ले होती है कंप्यूटर की, बड़ा होकर दिखता है हमें काफ़ी, ठीक है, बड़ा होकर दिखता है, सब लोग इसको आसानी से देख पाते हैं। तो इसलिए प्रोजेक्टर का जो यूज़ होता है डिस्प्ले को बड़ा करके दिखाने के लिए, ठीक है। इसमें लिखा है ना कंप्यूटर स्क्रीन ऑन अ लार्ज स्क्रीन। तो चलते आगे। तो पार्ट 3 आता है हमारा स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली।
स्टोरेज डिवाइस डेटा को परमानेंटली सेव करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले आता है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं? तो ये लार्ज स्टोरेज होती हैं, ठीक है, लार्ज स्टोरेज, चीपर होते हैं, ठीक है, सस्ते होते हैं, और मैकेनिकल पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है, मतलब मिल जाते हैं ऐसे, मतलब होते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है? 500 GB हो गया, ठीक है, 500 GB मतलब गीगाबाइट, 1 TB माने 1 टेराबाइट, और ये 2 टेराबाइट, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, सेकंड आता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसे बोलते हैं हम SSD, ठीक है। फीचर होते हैं इसके कि ये फास्टर होती है, ठीक है, नो मूविंग पार्ट्स, और मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, ये महंगी होती है, ठीक है, मतलब इसके कंपेटिबल महंगी होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव के मुकाबले महंगी है, ठीक है, SSD जो है। नेक्स्ट आता हमारा HDD वर्सेस SSD, ठीक है। तो ये HDD क्या होता है? हमारी स्लो होती है, वही हमारी जो SSD वो फास्ट होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क हमारी चीप है, सस्ती है, हमारी SSD महंगी आती है, ठीक है, एक्सपेंसिव है। ये हमारी जो हार्ड डिस्क है ये मैकेनिकल होती है, और जो SSD है वो इलेक्ट्रॉनिक होती है, ठीक है। और HDD जो है हमारी मोर पावर कंजप्शन, मतलब पावर ज़्यादा कंज्यूम करती है, और SSD जो हमारी लेस पावर जो है, कम पावर कंज्यूम करती है, ठीक है। अब आता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या है? तो ये एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। इसके एग्जांपल क्या है? 16 GB, 32 GB और 64 GB। मेमोरी कार्ड क्या होता है? मेमोरी कार्ड आर मोस्टली यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन्स एंड कैमराज। तो मोस्टली जो है मेमोरी कार्ड जो यूज़ होते हैं वो होते हैं मोबाइल फ़ोन में और कैमरे में यूज़ होते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आता है CD एंड DVD, ठीक है। तो ये क्या है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी इमेज जो है ये वाली, ये CD है, ठीक है, और सेकंड वाली जो है ये DVD है, DVD इमेज। तो इसकी स्टोरेज यूनिट्स क्या होती हैं? कंप्यूटर मेजर डेटा इन बाइट्स। तो कंप्यूटर जो डेटा मेज़र करता है वो बाइट्स में करता है। तो 8 बिट्स मतलब 1 बाइट, ठीक है, 8 बिट्स को मिला के बनेगा 1 बाइट। 1024 बाइट्स मिल के बनेगा 1 KB, ठीक है, और 1024 KB मिल के बनेगा 1 MB। 1024 MB बनेगा हमारा 1 GB। 1024 GB मिल के बनेगा 1 TB, ठीक है, मतलब कि 1 टेराबाइट। तो इस सब से चलता है, ये मेज़र करता है मतलब हमारा कंप्यूटर बाइट्स में, ठीक है, डेटा को। तो एग्जांपल है, जैसे आपकी कोई फ़ोटो है वो 5 MB की है, आपकी कोई मूवी है उसका साइज़ 2 GB है, कोई आपकी गेम है उसका साइज़ है 50 GB, 50 GB, ठीक है। दैट्स वाई वी नीड लार्जर स्टोरेज डिवाइसेस। इसीलिए हमें जो है बड़े स्टोरेज डिवाइस की जो है ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, बड़े स्टोरेज डिवाइस की। तो चलिए चलते आगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए आज। तो व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? जो डेटा, मतलब कंप्यूटर को डेटा भेजने के लिए जो यूज़ होता है, ठीक है, जिसके थ्रू मतलब कंप्यूटर को अपना डेटा भेज सकते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जो हमें, वो डिवाइस जो हमें कंप्यूटर का रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं, शो करते हैं। और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज इन ऑन अ कीबोर्ड, ठीक है, कि अल्फ़ाबेटिकल की होती है, नंबर की होती है, ठीक है, स्पेशल कीज जो होती है हमारी वो सब होती है, ठीक है, इसमें। तो ये मैंने अभी पढ़ाया था, इसको दोबारा पढ़ेंगे एक बार। और HDD एंड SSD क्या होता है, ठीक है। HDD मैंने आपको बताया था अभी, SSD। तो HDD क्या होती है? हमारी लार्ज स्टोरेज होती है, ठीक है, चीपर होती है। वहीं SSD हमारी फास्टर भी होती है और मोर एक्सपेंसिव भी होती है, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था अभी, तो आप इसको वापस पीछे जाके पढ़ सकते हैं। और पेन ड्राइव, व्हाट इज ए पेन ड्राइव? पेन ड्राइव क्या होती है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि पेन ड्राइव एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। और हाउ मैनी गीगाबाइट्स आर इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स? 1024 MB पे कितनी GB बनेगी? तो इसका जवाब आप मेरे को कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। तो एक बार अपना आज का रिवीजन कर लेते हैं। इनपुट डिवाइस इक्वल टू डेटा देने के लिए, आउटपुट डिवाइस इक्वल टू रिजल्ट दिखाने के लिए, स्टोरेज डिवाइस होता है हमारा डेटा सेव करने के लिए, ठीक है। SSD क्या है? मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव इन स्पीड। और 1024 मतलब कि 1 GB, 1 GB, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो MB लिखना भूल गया हूँ, तो मैं भी लिख देता हूँ MB यहाँ पे 1024 MB, ठीक है।
MB बोले तो मेगाबाइट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1024, ठीक है। 1024 मेगाबाइट्स, मेगाबाइट्स यहाँ पे लिखा ना, देखो मेगाबाइट्स, तो ये है, ठीक है। 1024 MB इक्वल टू 1 GB मेगाबाइट्स। तो ये हमारा जो आंसर है, इसी का ही आंसर है जी। 6th क्वेश्चन का आंसर है हमारा, 6th जो छठा क्वेश्चन है इसका आंसर है। तो दोस्तों आई होप आपको आज की हमारी क्लास समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ये वाला आज की क्लास कैसी लगी। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डिजिटल क्लासरूम हिंदी को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मैं जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड नई वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।